हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 16th डे ऑफ डबल योर मनी इन 1 ईयर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इस वीक एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। किस साइड में आएगा हमें नहीं पता। आज इस वीक का पहला दिन था, मंडे, और 700 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी में। 700 पॉइंट की गिरावट के साथ साथ इसने 48,000 भी ब्रेक कर दिया, और उसके बाद जो हमारा सेकंड सपोर्ट था 47,500, उसको उसके भी नीचे क्लोज हुआ है। निफ्टी की भी बात करें, अगर व्यू की बात करें तो निफ्टी ठीक चल रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर वीक है, बैंक निफ्टी वीक है, जो निफ्टी को अपने साथ में ड्रैग कर रहा है। निफ्टी अपने बिल्कुल मेक और ब्रेक पे है। 21,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसको तोड़ेगा तो फर्दर सेलिंग आएगी और 21,000 भी आ सकता है उसके बाद। लेकिन अगर यहाँ से संभल गया तो ठीक है। लेकिन बात करें बैंक निफ्टी की तो 47,500 तोड़ दिया और इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है, तो 47,000 भी हो सकता है हमें कल ही देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं अपने ट्रेड पे। ये देखो, एक एडजस्टमेंट करी है, वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 5% हो गया है बढ़ के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम हो गई, सबका रीज़न मैं बताऊँगा। आज हमने एक एडजस्टमेंट किया है। एडजस्टमेंट क्या की है, ये देखो, जो हमारे सेलिंग लेग्स थे उसमें हमें 8,000 प्लस का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, और जो दोनों की वैल्यू रह गई थी, ये देखो, जो एग्जिट प्राइस है हमारा, एंट्री प्राइस 782 और 980। ठीक है, उसमें से एक जो कॉल साइड का लेग था 980 से 417 हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 500 प्लस पॉइंट्स हम उसमें ले चुके थे, और दूसरे में 10-12 पॉइंट का लॉस जा रहा था। ठीक है, हमने 8,000 का प्रॉफिट बुक किया, और फिर जब हमने ट्रेड लिया था तो 47, जब एडजस्टमेंट की थी तब बैंक निफ्टी 47,400 पे चल रही थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक नेक्स्ट एक्सपायरी का, जैसे 25 जनवरी की एक्सपायरी थी तो उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी है 31 जनवरी, तो 31 जनवरी का 47,400 का CEP दोनों सेल कर दिया। ठीक है, एक एडजस्टमेंट तो मैंने ये किया है। इस एडजस्टमेंट के पीछे का रीज़न जो है वो हमारे सेट ऑफ रूल्स है, उसमें जो भी हमें रूल्स के अकॉर्डिंग करना होता है वो करते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट एक चीज़ और मैंने क्या की कि जो हमारी एक बाइंग साइड थी 49,800, वो उसको स्क्वायर ऑफ करके उसको थोड़ा सा पास लेके आए हैं 48,900 पे। इसका रीज़न क्या है, ये देखो, 47,400 पे जो हमने प्रीमियम बेचा है, एक 900 और एक 600, मतलब 1,500। ठीक है, 47,400 प्लस 1,500 होता है 48,900, इसलिए 48,900 को हमने बाय किया है। पुट साइड में हमने क्यों नहीं एडजस्टमेंट की, क्योंकि अगर 47,400 में से 1,500 घटाएंगे तो वो अराउंड 45,900 आता है, लेकिन हमने ऑलरेडी 46,200 का पी बाय कर रखा है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं थी पुट साइड में। कॉल साइड का हमने जो बाइंग पोजीशन थी उसको भी क्रॉस करके हमने एक नई पोजीशन बना ली। तो ये हमारा ऐसा चार्ट दिख रहा है, पर चार्ट ज़्यादा क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें 2 एक्सपायरीज़ हैं। ये ऑब्स्ट्रा की साइड है, और ये खुद कहते हैं कि जब भी आप 2 एक्सपायरी को, अलग अलग एक्सपायरी को चूज़ करोगे तो उससे जो चार्ट दिखेगा वो इतना क्लियर या प्रेजेंटेबल, या वो आपको एक अच्छा व्यू नहीं दे सकता। तो हमें चार्ट पे ध्यान नहीं देखना, हमें ये देखना कि हमारी इन्वेस्टमेंट अभी 60,000 के आसपास ही है, और ऑलरेडी हम 5% अर्न कर चुके हैं। अब जो हमने एडजस्टमेंट किया है उसको हम चलाएंगे जब तक चलेगा, जब तक हमारे सेट ऑफ रूल्स नहीं बोलेंगे चेंज करने के लिए। और एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में, 47,000 देख सकते हैं। अगर 47,000 भी टूट गया, क्या होगा अगर 47,000 या 46,900 भी टूट गया, तो उसके बाद तो बैंक निफ्टी को कोई नहीं बचा सकता। सीधा 44,000 45,000 के टारगेट्स ओपन है। जो भी गैप्स खुले हुए हैं मार्केट में पेंडिंग, वो सारे फिल हो सकते हैं बजट से पहले। तो इतनी लंबी बात, इतनी दूर की बात नहीं करेंगे। हाल फिलहाल हमारा ये ट्रेड है, और कुछ होगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, वरना हम अपने ट्रेड में फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।